प्रोग्राम के इब्तिदाई में हमने आपको बताया था कि ओवरनाइट कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और वो हुई हैं शहर कराची में। और शहर कराची की जब भी बात होती है हम चाह के भी मस्बत बात नहीं कर पा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि कभी यहाँ पे पानी, बिजली, गैस का मसला होता है। चले ये तो सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन अब जो मामला जो ज़ेरे गर्दिश है वो है डंपर का। और एक मरतबा फिर कराची में एक वाक़या हुआ और एक वाक़ये के बाद कई वाक़यात हुए। एक वाक़या ये हुआ कि एक डंपर जो है उसने चलते हुए ज़ख्मी किया लोगों को। और अच्छा ये चीज़ जो है कहने की ज़रूरत ज़रूर है कि उस वाक़े में कोई जाँ भाग नहीं हुआ, बट दैट डजंट मीन कि आप डंपर किसी को ज़ख्मी करते हुए भी भाग जाए। ये हुआ और उसके बाद ये हुआ कि एक के बाद एक फूंक दिए गए डंपर और लाइन से 5 डंपर जो है ना वो अनम उनको जलाया गया है। और इस पर जो है वो रिएक्शन भी आ रहा है, जबकि इन डंपर्स की वजह से काफ़ी, पुलिस के मुताबिक जो डंपर नागन चरगी से मुख्तलिफ गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ आ रहा था। और गुज़श्ता रात जो है डंपर एसोसिएशन के रहनुमा जो हैं लियाकत महवा किया है कि मेरी 11 गाड़ियों को भी जलाया गया है। दावा तो एक तरफ, लियाकत महसूद साहब ये फरमाते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन अगर इसी तरह होता रहा तो ये इनके अल्फाज हैं, चूँकि मैं कोट कर रहा हूँ कि हम बाइकॉट करेंगे, और उन्होंने साथ पाकिस्तान का नाम लिया। इस पर हम बात भी करेंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले तो काशान से बात करते हैं। काशान, क्या हुआ वाक़या और कोई इसमें जो ज़ख्मी थे उन ज़ख्मों की नौइयत क्या थी, और फिर पूरा ये फूंके गए डंपर्स, ज़रा पूरे वाक़े का अहाता कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए नॉर्थ कराची का इलाका था। रात में एक डंपर जो है वो ओवरटेकिंग करता हुआ आ रहा था, जिसने मुतादिद अफराद को रास्ते में कुचला, जिसके बाद कराची के शहरी जो है उनका पारा जो है वो भी लबरेज हो गया है। कराची के शहरियों ने खुद कार्रवाई करके उस डंपर वाले को जो है नॉर्थ कराची फोर के चुरंगी के करीब जाके पकड़ा। जिस पे पकड़ा तो उस पर मुश्तिल अफराद जो है वो भी वहाँ पर जमा हो गए और उनके डंपर को जो मुश्तिल अफराद की जानिब से आग लगाने की कोशिश की गई। इस मौके पर पुलिस भी पहुंची और अवाम ने अपना एहतियाज रिकॉर्ड कराते हुए मुतादिद डंपर जो है, जो कि कचरा फेंकने के लिए शाम में जाम चाकरों की जानिब भी जाते हैं, जो कि मंगोपीर का रास्ता है, सजानी टाउन की जानिब जाते हैं, और वहां से बिजली और रेती लेकर भी कराची शहर की जानिब आते हैं। तो ये मेन रोड है, यहाँ पर कोई हमें सिग्नल भी दिखाई नहीं देता। एक तो ट्रैफिक पुलिस की भी नाहेली है कि रात के औकात में जब ये गाड़ियां चलती हैं तो उस टाइम पे जो कि बाइक सवार अफराद है वो भी वहां से गुजर रहे होते हैं। ट्रैफिक के इंतजाम की तो पहले बात में करेंगे, पहले इन डंपर माफिया की बात करते हैं। लोगों को कुचलते हुए वो आगे गया और उसको लोग रोक भी रहे थे, वो वहां पर नहीं रुका। जहाँ पे अवाम ने पकड़ा, फिर अवाम ने मुतादिद गाड़ियों को जब मुश्तिल अफराद ने आग लगाई तो उसके बाद जो इनके डंपर एसोसिएशन के सदर हैं लियाकत महसूद, वो मौके पर पहुंचे। उनकी जानिब से मुतनाज़ा बयान दिया गया कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ, और उन्होंने पाकिस्तान के बाइकाट का ऐलान भी कर दिया। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि जब लियाकत महसूद वहां पर पहुंचे और वसला लाते हुए पहुंचे, अपनी रिवो गाड़ी के अंदर वहां पर पहुंचे, मुसल्लह अफराद असला के साथ उनके साथ मौजूद थे, जिनकी फुटेजेस मौजूद है, और उनके हाथ में खुद भी 9mm असला था, और उन्होंने जो है धमकियां भी दी। और उसके बाद जो है उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया था कि मैं शराब बोर्ड के तमाम इलाके जो है वहां पर हम डंपर जो है अपने खड़े कर देंगे। और इसके बाद जो है उसके बाद फिर वजीर दाखिला सिंध जिया उल हुसैन लंजार जो है उनकी जानिब से वाक़े का नोटिस लिया गया, क्योंकि रात के जो हम देख रहे थे कि कराची के मुताबिक इलाकों में सूरत हाल जो है कशीदा हो रही थी। कहीं भी अगर डंपर गुजरे तो कराची के शहरी जो है डंपर को रोक रहे थे और उनका खुद ही लाइसेंस चेक कर रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल के बाद जो है 8 गाड़ियां जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जोन जो है उसमें जलाई गई है। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच जो है उनकी जानिब से तस्दीक की गई है कि 8 डंपर्स गाड़ियां जो है बड़ी हैवी व्हीकल्स जो थी उनको जला दिया गया है। इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि शहर में मुतादिद गाड़ियां जो है मुतादिद रोड पे जो है खड़ी हुई, और जो गाड़ियां रात में नजर आतिश की गई थी उनको हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। अच्छा काशान, ये बताएगा कि इस तमाम तर वाक़े में कोई ऐसी नाखुशगवार बात तो सामने नहीं आई, मतलब खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान या फिर कोई अफराद ज़ख्मी हुए हों, ऐसी कोई आपके पास इत्तला है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए नॉर्थ कराची में जो वाक़या पेश आया था, रेस्क्यू हुकाम की जानिब से तस्दीक की गई है कि इस वाक़े में अंदर एक शहरी जो है वो जो कि शदीद जख्मी हुआ था और अस्पताल में दौरान इलाज जो है दम तोड़ गया, जबकि एक शहरी इस वाक़े में टोटल जो है वो झांबाक हुए हैं। जी वो अच्छा। और काशान, मैं दोबारा कहूँ आपसे एक बार फिर सुनना चाहूँगा, लियाकत महसूद साहब जब पहुँचे हैं उस वक्त उन्होंने गुफ्तगू क्या की और वो किन चीज़ों के साथ वहाँ पे आए थे, ज़रा ये बताइए। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन जिस टाइम पे वो अपनी वाइट रिवो डाले के अंदर आए, आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कराची का, जिसके पास थोड़े से बासर हो जाते हैं तो वो गनमैन भी रख लेते हैं, और उनके पास जो था गैर मुल्की वेपन्स जो था वो उनकी गनमैनों ने हाथ में लिया हुआ था। और इसके अलावा वो खुद भी आप फुटेज में देख सकते हैं कि 9mm पिस्टल लेकर वो हाथ में आए और उन्होंने बोला कि मैं खुद तमाम मामला को देख लूंगा, खुद तमाम चीजें कर लूंगा। जबकि कल इन्होंने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सवाल भी करा था, जबकि ये मौसूफ कह रहे हैं कि अगर कराची का कोई भी शहरी डंपर की टक्कर से मारा जा रहा है वो हमारे पास आए, हम पैसे ले लेंगे।
तो उनसे हमने यही सवाल करा कि अगर किसी के घर का बाप जा रहा है, किसी के घर का बच्चा जा रहा है 20 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में, उससे घर का हसाला थोड़ी पूरा होगा। जो कि आप कह रहे हैं कि अगर डंपर वाला कुचल देता है वो हमारे पास आ जाए, हम उनको पैसे दे देंगे। और मौसम वहाँ पर पहुंच के जो है बड़ी बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं, कराची के हालात जो है वो जिनको जो खराब कर रहे हैं उनको मैं खुद देख लूंगा, हम डंपर खड़े कर देंगे, हम हड़तालें कर देंगे, इससे जो है कुछ भी नहीं होगा। जबकि वज़ीर आज़म की जानिब से नोटिस लिया गया और SSP सेंट्रल वहाँ पर पहुंचे, उनकी जानिब से बताया गया जिन्होंने शायद पसंदी करी है या जिनको डंपर जलाए गए उनको हम खुद गिरफ्तार करेंगे। जबकि पुलिस की जानिब से रात भर कार्रवाइयाँ भी की गई, ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। जी। और काशान, CCPO भी पहुंचे थे मौके पे, उन्होंने कहा कि और वो कैमरास से जो है वो करेंगे सबको आइडेंटिफाई, और बिल्कुल अमलाक को जो आग लगा रहे हैं उनको बिल्कुल गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन ये तो बताइए काशान कि ये जो नोटिस लिया गया है, इस चीज़ का नोटिस लिया है कि इस डंपर ने मार कैसे दिया, जो जख्मी हुए हैं उनकी हालत कैसी है, जो ड्राइवर था वो नशे की हालत में तो खुदा ना खास्ता नहीं था, उसके पास लाइसेंस था, गाड़ी का फिटनेस चेक था, इस पे किसी ने नोटिस लिया है? जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर दाखिला साहब की जानिब से जो रात का बयान जारी किया गया था, उन्होंने जो जहाँ हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं, उनसे ज़ाहिर अफसोस भी करा और वाकई का नोटिस भी लिया है। गुज़िश्ता रोज़ पहले एडिशनल IG की जानिब से किराट के नाम से एक टीम बनाई गई थी, जो रोड एक्सीडेंट एनालिसिस टीम थी। हम देख रहे हैं कि वो रात वहाँ पर पहुंची है और वहाँ का मुशाहिदा किया गया। उसकी हतमी रिपोर्ट जो है वो आज जारी करेंगे। आया कि जो वहाँ पर मौजूद ड्राइवर था डंपर का, उसके पास लाइसेंस मौजूद है या वो नशे की हालत में था, उसका अभी कुछ भी कहना कबल वक्त हुआ, क्योंकि इसकी तमाम एनालिसिस जो है वो तो कराची पुलिस कर ही रही है। जबकि बयान रोजाना जो है हुकूमत की जानिब से भी आते हैं, लेकिन अमली तौर पर इकदाम होते हुए कोई नजर नहीं आ रहे। रात गए जो है एक्सीडेंट भी होते हैं, जबकि दिन के औकात में भी एक्सीडेंट होते हैं। रवा साल के दौरान अगर मैं आपको बता चलूं तो शहर में 200 से ज्यादा अफराद जो है वाटर टैंकर और डंपर की टक्कर से शहर में कुचले जा चुके हैं। जी ठीक है काशान, आपने हमें अपडेट किया और इस खबर पे हम वक्तन अपडेट लेते रहेंगे। तो जनाबे वाला, ये है सूरत हाल। एक मरतबा फिर कराची में ये वाक़या हुआ है और सबसे जो मज़ाक़ा ख़ेज़ बयान है लियाकत महसूद साहब का, वो 2 बयानात हैं। एक तो ये कि अगर कोई मरता है तो हमारे पास आए ना, हमारे पास आए, हम देते हैं उनको पैसे। हाँ, ये तो उन्होंने कहा। और दूसरा ये भी एक मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है कि जी हम ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे। चलें देखते हैं कि कौन क्या बंद कर सकता है और कौन किसको कितना मुआवजा अदा करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।